बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुशासन दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 8 सालों से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उन्होंने याद किया। वीर बाल दिवस पर वीर सपूतों को भी नमन उन्होंने किया और इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, ये कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और साथ ही ये भी कहा कि महज एक कार्यक्रम नहीं है, इस दिन सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे साल भर विकास के कार्य किए जाते हैं, जनहित के कार्य किए जाते हैं। हम भावना के अनुरूप काम करते हैं, ये कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और सुशासन की यात्रा को आज के दिन शुरू किए और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बीपीएल के दायरे में जो परिवार आते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बीपीएल कार्ड की फिर से उन्होंने सूची बनाने की बात कही है। और हरियाणा में अब सोनीपत चौथा पुलिस कमिश्नरेट होगा, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के बाद अब सोनीपत जो है वो कमिश्नरेट होगा। हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक अनुशासन, एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है, वहां भी पुलिस के लोग चाहिए। जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है, उसको हटाने के लिए भी चाहिए। कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है, कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है। आईआरबी और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं, 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। उनके चरणों में नमन। सुशासन दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें, साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसके तहत काम किए जाएंगे। 1 जनवरी से 1,80,000 तक की आय वाले सभी लोगों को बीपीएल के दायरे में लाया जाएगा और जो इससे ऊपर होंगे उनको बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर जमाबंदी वाली फर्म की भी शुरुआत की जाएगी। अब लोगों को घर बैठे अपनी जमीन के दस्तावेज मिलेंगे और जो विद्यार्थी डिग्री कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा उसे पासपोर्ट भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पासपोर्ट छात्रों को मिलेगा जब वो अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करेंगे। एचएसवीपी के तहत नागरिक सुविधा केंद्र की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे आम लोगों को फायदा होगा, नागरिकों को सुविधा मिलेगी। और डिवीजन स्तर पर विजिलेंस ब्यूरो के विंग भी बनेंगे। जिस तरह से स्टेट लेवल पर एक विजिलेंस ब्यूरो की स्थापना की गई है,
और जो छोटी छोटी शिकायतें होती हैं उनको डिवीजन लेवल पर ही निपटा लिया जाया करेगा। निर्माण के कार्यों में शिकायतों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके तहत अब कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत आसानी से कर पाएगा। 8 जिलों में 177 कॉलोनियों को अब नियमित किया जाएगा। अभी तक हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरेट थे, अब सोनीपत में भी पुलिस कमिश्नरेट के तहत अब सोनीपत को भी चुना गया है। एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग भी बनाया जाएगा, जिसका अलग से थाना होगा, अलग कर्मचारी होंगे और अलग ही एडीजीपी की पोस्ट भी इसमें बनाई जाएगी। एनफोर्समेंट के लिए एक अलग एडीजीपी की पोस्ट होगी। इसके अलावा आईआरपी और जिला पुलिस में खाली पड़े 2500 पदों पर भर्ती अगले महीने से शुरू हो जाएगी। छोटी शिकायतों के निवारण के लिए डिविजनल स्तर पर विजिलेंस ब्यूरो के विंग जो है वो बनाई जाएंगे। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को डिजिटल सरल बनाने पर उनको स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड दिए जाएंगे।